नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त में होने वाली परीक्षा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पेपर तक और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, ये हुमायूं की पत्नी थी। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को मूल नाम था मास्टर दा सूरसेन को कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो ऑप्शन नंबर सी 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इमो तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक आगमन का सही क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे यंग इंडिया पुस्तक जो लिखी वो लिखी थी लाला लाजपत राय ने। गदर पार्टी संस्थापक थे लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ये 1906 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 ईस्वी में। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था, इसे आप जानते ही हैं, ये है अकबर। निम्न में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो जो इसमें था बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, जो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्नों में के नाम इस प्रकार थे मुल्ला दो प्याजा, हकीम हिमाम, अबुल फजल, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा टोडरमल और भगवान दास और बीरबल, ये उसके नवरत्न थे। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ये प्राप्त की थी जहांगीर से। शिवाजी की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का 1677 में राज्याभिषेक हुआ। इसलिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान बागभट्ट बिट्टेश्वर भट्ट को बुलाया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता थी सही आंसर हो जाएगा, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता को और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान अष्टप्रसद
का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति स्वयं द्वारा की जाती थी। अपने कार्यों के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री था 7 ब्राह्मण होते थे। न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेना में नेतृत्व करना पड़ता था। वंदे मातरम गीत रचयिता का नाम आप सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। नील विद्रोह आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्य वर्गों को प्रधानता दी गई थी। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? कृष्ण वैदिक देवता में नहीं आते। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक कालीन देवता थे, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में वसुदेव कृष्ण के अनुयायी पंचतंत्र कहलाए। उपनिषदों की विषय वस्तु है इनका था दर्शन, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो शाक्य के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश का शासन था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ये सातवाहन वंश का शासक था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया? फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमारे पास बहुत कम समय है, अब हम केवल व्याख्या कम प्रैक्टिस ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। नेक्स्ट है आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं कि आगरा शहर का निर्माण जो करवाया था वो सिकंदर लोधी ने कराया था। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था, इसको समाहर्ता के नाम से जानते थे। समाहर्ता राजस्व देखभाल करता था। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। ऑप्शन नंबर डी एलोरा की गुफाएं। यहाँ आपको इधर मैच करना है। मैगस्थनीज मौर्य वंश, फयान गुप्त वंश और हेनसांग पुष्यमित्र शुंग। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। भागवत धर्म के संस्थापक थे कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म संस्थापक देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के पुत्र शिष्य कृष्ण को माना जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे
ये रहेगा आपका नागार्जुन। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। ये गुजरात के कठियावाड़ जूनागढ़ के समीप गिरनार में पाए गए थे। निम्न में से कौन सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त, क्योंकि उसको मुद्राओं पर लिखा हुआ बड़ा बजा दिखाया गया है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यह किया 1398 ईस्वी में। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। पहले मौर्य वंश, कुषाण वंश, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सातवाहन वंश, फिर आपका आ जाएगा गुप्त वंश। पहले मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, अंत में गुप्त वंश। यहाँ एक हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए दोआब। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासनकाल था? तो ये हुमायूं और अकबर। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर और राणा सांगा गलत हो जाएगा। बाबर राणा सांगा को खानवा का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर आपका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी, सी। तो ये गलत हो जाएगा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? ये किया नालंदा विश्वविद्यालय को। अकबरनामा के लेखक हैं ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। निम्न में से कौन अलवर संत नहीं था? तो त्रिज्ञान अलवर संत के नाम से नहीं जाने जाते हैं। मौर्य काल में सीता स्थापत्य पर था। ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र जो मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? यह एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा ये युनतुन। अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 3, 4। खुर्रम ने 1623 में किया था। मायद खान 1626 में किया था।
और खुसरो ने 1606 में। निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक के जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था? ये विलियम हॉकिंस। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ आपको मैच करना है। लेडी कैथरीन मैयो, तो ये हो जाएगा मदर इंडिया। लॉरी कॉलिक्स एंड डोमिनिक लैपिरियो, फ्रीडम मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? नेहरू द्वारा। चंपारण में 3 कठे प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कहा गया था ऑप्शन नंबर डी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इसी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के पास किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधी वह सदैव जिंदा रहेगा। श्रुति साहित्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? वेदांग। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल है। तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी 2250 से 1750, यानी कभी कभी 2350 भी लिखा हुआ। 2385 वैसे माना जाता है, 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व भी माना गया है। गुफ्फर काल निम्न में से कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी में स्थित था ये। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन भाई मिस गलत हुआ है तो आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।